मेरे भाई और बहनों, जब हम आप लोगों की आत्मा गुरुदेव से या भगवान से मिलने के लिए तड़पने लग जाए, समझ लेना हम आप लोगों का कल्याण होने का टाइम आ गया है। पर हमारी आत्मा ना तो भगवान के लिए तड़पती है, ना गुरुदेव से मिलने के लिए तड़पती है। ये दुनिया के रिश्तेदारों, यार, दोस्त, मित्रों के लिए तड़पा करती है। और फिर दुनिया वालों के लिए आत्मा को तड़पाओगे तो इससे ही भव सागर में गोते लगाते रह जाओगे, भव से पार नहीं उतरोगे। भव से पार उतारने वाले, आवागमन से चक्र से छुड़ाने वाले हमारे गुरुदेव भगवान हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करो, हे गुरुदेव भगवान, मौका मिला है 7 दिनों तक मेरे परमात्मा भागवत की कथा को श्रवण करने का, तो ऐसी कृपा करना कि 7 दिनों तक कोई घर में काम नहीं करता, ऐसा काम ना पड़ जाए कि हमारी कथा छूट जाए। सबसे बड़ा काम है मेरे परमात्मा की कथा को सुनना। और यहाँ गुरुदेव भगवान से ऋषियों ने कहा, गुरुदेव ये भागवत की जो दिव्य कथा है, क्या भक्ति ज्ञान वैराग्य कोई जगाती है महाराज, या कुछ और भी देती है? ध्यान देना, कल हमने सुना ना, भक्तियों के दोनों पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य चेत अवस्था में पड़े महाराज, वृंदावन के बीच में रो रही भक्ति, आंखों में आंसू निकल रहे। नारद ने पूछा था कारण, तो भक्ति ने कहा मेरे दोनों पुत्र अचेत अवस्था में समय से पहले बूढ़े हो गए महाराज, मेरे बेटों का रोग दूर हो जाए। तब नारद से खुद रोग दूर नहीं हुआ, संत कुमार अपने भाइयों को बताया, और भाइयों ने जो है श्रीमद् भागवत की कथा को हरिद्वार में करना प्रारंभ किया। आपने कथा भी कल सुना है कि भक्ति ने जैसे ही पता चला, भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा वरासे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर वदन्ते। भक्ति ने दोनों पुत्रों को अपने कंधे पर उठाया। जहां भागवत की कथा हो रही थी तो ज्ञान भी नाचने लगा और महाराज वैराग्य भी नाचने लगा, और उनकी मां भक्ति तो बोला नाचने से हटी नहीं। बोलो गोविंद भगवान की, जोर से बोलो गोविंद भगवान की। अभी गाड़ी स्टार्ट हो रही, 3 घंटे लगने पूरे, है ना, और धूप भी सामने है, इसलिए सावधान ऐसा रहना कि समाधि भी नहीं लगे। जयकारा जोर से बोलेंगे तो थोड़ा चैतन्य भी रहेगी। बोलो गोविंद भगवान की। तो देखिए ऋषियों ने पूछा, गुरुजी क्या भागवत की कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाती है? जिसने सारी उम्र भर भक्ति की, ध्यान देना, सारी उम्र भक्ति की और अंत में उसकी गति हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने भजन किया, परमात्मा को याद किया, ज्ञान किया, वैराग्य किया, मुक्त हो गया। क्या ये भागवत की कथा किसी पापी को भी तारती है? इसको जिसने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं कमाया हो महाराज, जीवन में न दान किया, न पुण्य किया, न शुभ कर्म कमाया, और महाराज अंत में फिर भागवत की कथा भूल भलेखे से सुन ले, तो क्या ये भागवत की कथा उसको भी तार देती है? तब गुरुदेव भगवान ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। आप लोग भी श्रवण करोगे तो महाराज घबराएंगे नहीं जीवन भर। क्यों? क्योंकि जितने बड़े पापी कोई भागवत की कथा तार देती है, उतना बड़ा पाप हमने जीवन में नहीं किया आज तक, ना कोई करता है उतना। तो बड़े भाव से कथा को सुनेंगे, और बड़ी प्यारी कथा है। गुरुदेव भगवान सूजी कहते हैं, ऋषि सावधान होकर सुनना, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और जीवन में उतारने की चेष्टा करना, क्योंकि यही भागवत उतारने वाला है। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत पतन उत्तमा, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्या कर्मं तत्परा, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा, श्रौतस्मार्तेषु निष्णान्तो द्वितीय इव भास्करा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। क्या कहा? बोले महाराज एक तुंगभद्रा नदी का किनारा था, जैसे हमारे गमरोड़ा खड्ड है ना, ऐसे ही नदी के किनारे का गांव था, और उस गांव के बीच में चारों वर्णों के लोग रहते थे। ब्राह्मण भी रहते, क्षत्रिय भी रहते, वैश्य भी रहते, और शूद्र भी रहते। पर चारों महाराज रहते पता कैसे थे? चारों वर्णों के लोग, जैसे आजकल 4 भाई और प्यार से रहते हैं, पर यहाँ तो भाई 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 भी प्यार में नहीं रहते हैं। लेकिन उन चारों वर्ण के लोगों का गांव भी एक परिवार होता है। ध्यान देना, गांव क्या होता है?
परिवार है, भले हम किस जाति से हैं, किसी वर्ण से हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमें भी बड़े प्रेम और प्यार से रहना चाहिए, ये कथा सिखाती है। तो उस गांव के लोगों में बड़ा भारी प्यार था महाराज, और उस गांव में एक पंडित जी महाराज थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या था? अब पंडित जी देखो जाति से ही नहीं थे कि ब्राह्मण कुल में कोई पैदा हो गया जरूरी नहीं ब्राह्मण ही होगा। बोलो राधे राधे। रावण की तरह राक्षस भी तो हो सकता है, कुल तो ब्राह्मण का है पर कर्म नहीं है तो बेकार है जी। नहीं तो कहा, बोले जो ब्राह्मण देवता आत्मदेव है वो जाति से भी ब्राह्मण है और कर्म से भी नित्य पूजा पाठ संध्या वंदन आरती लोगों के यजमानों का काम करते, कथा सुनाते हैं महाराज। और क्या कहते हैं, बोले दुर्भाग्य रहा बेचारे पंडित जी का, कुआरा ही रह गया, इतने में माता पिता चल बसे, अकेला रह गया, कोई भाई बहन तो था नहीं। जैसे आजकल भी लोग एक की बस एक की बहुत है। बोले महाराज चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, एक पर ही फुल स्टॉप लगा रहे। ध्यान रखना, मैं अक्सर कथाओं में कहता हूँ, यदि एक ही बालक सबके हुआ तो आगे आने वाले टाइम में चाचा ताया है सब एक गायब हो जाएंगे, ये नहीं रहना कुछ नहीं। मासी भी गायब, बुआ भी गायब, कहाँ होनी जब भाई एक है, कुछ नहीं होगा। इसलिए महाराज अब पंडित जी माता पिता का देहांत हो गया, जवान पढ़े लिख के आ गए, 25-27 साल के हुए तो महाराज लोगों के बड़ा अच्छा काम करते, यजमान बड़े खुश, हमारे पंडित जी बड़े विद्वान। और महाराज पंडित जी ब्याह नहीं करे, जब शादी नहीं की तो यजमान आपस में बातें करने लगे। यजमान पुरोहित भी क्या होते हैं, यजमान पुरोहित का भी एक की महाराज परिवार की तरह ही होता है। यजमानों ने विचार किया हमारे पंडित जी तो अच्छे हैं, जब ब्याह नहीं करेंगे बाबा ही बन गया कहीं तो आगे इनके संतान नहीं होगी, आगे इनके संतान नहीं होगी, हमारे संतान होगी तो हमारी संतान को कुल पुरोहित कहां से मिलेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए ध्यान रखना, कुल पुरोहित का होना बड़ा जरूरी है। कुल का पुरोहित, कुल का देवता है, इनको कदाचित भी भूलना नहीं चाहिए महाराज। इसलिए क्या कहा, बोले और क्या, बोले हमारे बच्चों को कुल पुरोहित पंडित जी क्या 5-4 यजमान इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर चले गए पंडित जी के पास। पंडित जी आए, आओ यजमानो आओ आओ। बोले महाराज बताओ भागवत का मुहूर्त लेना। बोले ना ना महाराज भागवत जी का, पंडित जी ने तो सोचा जजमान इकट्ठे हो गया कोई कथा ही कराने का काम होगा और क्या। ना जी गुरु जी आज मुहूर्त नहीं लेना, आज तो हम आपके लिए आए हैं। बोले मेरे लिए? हाँ हाँ महाराज ऐसा है ना गुरु जी, अब आप 25 साल तक ब्रह्मचर्य हैं और उसके बाद जो है गृहस्थ करना चाहिए। 50 साल तक गृहस्थ, 75 तक वानप्रस्थ और 75 के बाद संन्यास में जाना चाहिए। ये 4 आश्रम है आप लोगों को। बोले गुरुजी अब आप गृहस्थी का सीमा में आ गए, अब आप ब्याह करा दो। पंडित जी पता क्या बोलते आत्मदेव, राम 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 महाराज मैंने नहीं ब्याह कराना। बोले क्यों? महाराज ब्याह करूंगा घरवाली आएगी, यजमानों आपके घर में थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर भी देता हूं, फिर नहीं आया जाएगा, कलेश होता है महाराज। गृहस्थ में फंस गया जो गिर गया, गिरने का नाम ही गृहस्थ है, गिर जाएगा, इसलिए मैं ब्याह नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले महाराज ऐसा ना पंडित जी कि आपके घर में भी रोटी पकती हो जाए। तो गुरुजी कहते हैं, बोले महाराज जहां पड़ी रात वहीं तो अपराध, बनी बनाई मिल जाए जजमानों के घर में तो अपने घर में जरूरी बना लेनी। बोलो राधे राधे। बोले गुरुजी ये तो बात ठीक है ना, पर देखो आपके भी बाल बच्चा हो जाए, गृहस्थ होगा, गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम है। पहले पुकुर पे रहे, फिर आत्मदेव ने कहा भाई देखो यदि आप नहीं मानते ना तो आजकल का जैसा जमाना तो नहीं था मन पसंद वाला ना, पहले नाई पुरोहित जहां रिश्ता कर दे वहीं पर ही होता था रिश्ता। तो बोले अभी अपने आप मैंने कहा करना भाई कराओ। बोले गुरुजी कोई बात नहीं। निकले महाराज और दूर जाके गांव में ब्राह्मणों की एक लड़की थी, वहां रिश्ता नहीं, केपड़ू भी मिलाया है, जन्म कुंडली भी मिला दी और उधर ब्याह भी रख के आ गए। बोले गुरुजी को तो हमने मना ही लेना, तो विद्वान है। आ गए महाराज पक्की ठक्की करके। जब आए वापस तो आत्मदेव ने कहा हाँ यजमानो। बोले बस गुरुजी पक्का हो गया काम, बाकी आप देख लो, आप भी तो ज्ञाता ही हैं, मला लो जन्मपत्री नहीं मिली, आगे पीछे करना तो आप देख लो। बोले नाना फिर भी चलो ये तो बाद की बात है, पर ये बताओ कि मेरा किया कहाँ रिश्ता। बोले जी फलाने गांव में है।
अच्छा फिर ये बताओ कि मेरी जो होने वाली घरवाली है उसका नाम क्या है? बोलो राधे राधे। पहले के जमाने में क्या होता था, जब रिश्ता होना ना लड़का लड़की का, ब्याह भी रख देना, तो बेचारे ना एक ने दूसरे को देखा ना दूसरे ने एक दूसरे को, कोई नहीं देखता था, बगैर देखे सब कुछ हो गया। पर एक बात होती थी, लड़के को बताया जाता था, उसको पूछते, वो उसके मित्र पूछते ना, वो तेरा ब्याह आ गया? बोले हाँ। बोले तो तेरी घरवाली का नाम क्या है? फिर नाम ही बताते थे, ये अमुक नाम है। लड़की की सहेलियां पूछती तेरे घरवाले का नाम? मेरे घरवाले का तो ये नाम है। फिर नाम लेना, और नाम ही जपती थी बेचारी, जब तक ब्याह नहीं हुआ ना। मेरे बड़ा भारी प्यार होता था उस नाम से, होता था। और पहले नाम से प्यार, फिर ब्याह हो गया, फिर नामधारी से प्यार, सारी जिंदगी शांति से निकल जाती थी। बोलो राधे राधे। आत्मदेव ने कहा भाई ये बताओ फिर मेरी घरवाली का नाम तो बता दो यार। तो ये के जमान ने कहा गुरु जी आपकी जो घरवाली का रिश्ता लगाया ना उसका नाम है कुंडली। क्या नाम है? आत्मदेव ने कहा राम राम राम, वो मेरे बंडरी कुंडली नहीं और नहीं मिली मैं। बोले गुरु जी क्या हुआ? बोले जिसका नाम इतना प्यारा कुंडली, ये लग गया पता उसके काम भी सारे कैसे होने वाला। जो आई धुंधली उसने यहाँ भी तू हरोड़ी करनी आके, नाम से पता नहीं लगे जाता। वो बोले ना ना गुरु जी ऐसा नहीं होता, जिन नाम आपको ठीक नहीं लगे तो आप अपनी मर्जी का नाम रख लेना। अभी जरूरी थोड़ी है कि उन्होंने रख दिया धुंधली। बेदी में भी तो नाम चेंज करते हैं, और कई लोग प्यार में भी, कल भी मैंने बताया था ना कि नाम बड़े भारी चेंज होते हैं। कैसे बना? अब आजकल हमारी माता बहनों को ब्याह होना तो बताया जाता घर वाले का नाम नहीं, पर आजकल की पढ़ी लिखी तो ले बराबर की है जी, हम तो नाम ले लो क्या जाता, नाम तो लेने को ही है। पर हमारे सनातन में जो है वो बताया है कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। अच्छा नाम लेना नहीं पति का, अब बुलाना हो पति को ब्याह के बाद, फिर बुलाना कैसे? आवाज डालनी हो ना, इधर उधर गया हो तो क्या बोलना? बोलो है नया नया ब्याह हो फिर देवी आवाज डालती है, पढ़ी लिखी। हमने सुना कई जगह पे आवाज, ए जी ए जी ए जी सुनते हो? फिर सुनेगा हाँ जी बोलो सुन गया। एक दिन मैं भी सोचने लगा, मैं कहा ए जी का मतलब भी तो कुछ होगा। ये निकनेम है ना ए जी। ए जी का नाम मतलब क्या है? ए से अबे और जी से गधे। बोलो राधे राधे। और कहा बड़ा खुश हो जाता है एजी साहब आ गया। पर ये एजी वाला फार्मूला पता कब तक रहता है? ये फार्मूला रहना तब तक जब तक बाल बच्चे नहीं हुए ना, 2-3 साल तक, जब तक बाल बच्चा नहीं हुआ एजी सुनते हो, हाँ जी सुनते हैं। फिर जब बाल बच्चा हो गया, साल 2-3 साल का हो जाए, फिर नहीं करनी है जी। फिर बच्चे को कहना बच्चा देख मम्मी आई, बच्चा देख पापा आया। अब बच्चा पापा बच्चे का आया कि तेरा आया है भगवान जाड़े, मम्मी बच्चे की आ, इसको बोल रहे कोई पता ही नहीं लगता महाराज ये हाल। बोलो राधे राधे। तो महाराज आत्मदेव को कहा गुरु जी नाम चेंज कर लेना। पर गुरु जी ऐसा भी नहीं होता कि नाम के अनुरूप ही काम हो, जैसा नाम हो वैसा ही काम होता है, पर ज्यादातर वैसे होता है। बोले कैसे नहीं होता भाई बताओ? तो एक ने कहा गुरु जी बोले नाव खजाना वो पाले नहीं अन्ना, कादा खजाना बोले वो उल्टा हो जाता है इसलिए। बोले चलो ठीक है, पर पता लग गया जिसका नाम। अब बात खत्म करो। आत्मदेव और धुंधली का ब्याह हो गया। बोलो राधे राधे। आत्मदेव बड़ा खुश होकर ब्याहने गया और ब्याह करके धुंधली को लाया। तो जिजमान रिश्तेदार लोगों को एक बात बताओ, जब किसी का ब्याह होता है ना तो गांव के रिश्तेदारों को और आस पड़ोसियों को क्या लेना देना होता है? जैसी मर्जी लाड़ी आए, जैसी मर्जी दुल्ला हो, जो आई आए, हमें क्या है बस ताम चकाचक खाओ, अपने नंद करो, और क्या लेना? तमाल पालो जी, ज्यादा होगा तो डीजे पर नाच जाओ महाराज, बाजे गाजे पे नाच लिए, और क्या है? तो सब लोगों ने अपने नंद मनाया और महाराज सब लोग अपने घर में ब्याह संपूर्ण हो गया। और आत्मदेव का धुंधली से ब्याह हो गया। और आत्मदेव जो था वो ब्राह्मण सात्विक था। नियम था सुबह 4 बजे उठ जाना। कितने बजे? नहाना धोना, संध्या वंदन करता था। अब ब्याह के बाद पहली ही रात्रि थी, सुबह जब आत्मदेव उठा वो तो अपने टाइम का उठ गया 4 बजे, अपने नहाया धोया, पूजा पाठ करने लगा। लेकिन इतने में दिखता है कि घर वाले भी आजकल थोड़े तो 2 हो गए 1 से।
अब चलो घर वाले भी उठे, पर घर वाली हाय हाय इतने में संध्या बंदन भी हो गई। 5, 6, 7 बज गए। सोच रहा था कि वो धुंधली उठ जाए बेचारी, पर धुंधली जब सूर्योदय हुआ ना, फिर लगी कमरे में खराटे मारने। आत्मदेव ने देखा वो काम ही खराब हो गया है। पहले दिन लग गया। आत्मदेव ने सोच लिया आज जाना भी कई चीज मानो के था, 9 बजे का टाइम दिया हुआ था, तो सोचा जे मैं चले गया सोई हुई छोड़ के, तो ना सास ना ससुर बेचारी कर ली, इसको कौन समझाएगा घर की मर्यादा। तो अब जगा के जाता हूँ। गया बेचारा हिम्मत जैसे कि 8, 8:30 बजे जगाने के लिए खड़ा चारपाई के पास, और आगे चारपाई पर जैसे शेर गूंजता है ना, फिर तो जोर जोर के खराटे। कईयों को आदत नहीं होती सारी रात नहीं सोना, 2 बजे तक मोबाइल में देख गेम में चलानी, मोबाइल देखना, जब सुबह उठने का 5 बजे टाइम होना, 6 बजे फिर लगना खराटे मारे, खर खर जैसे शेर गजता है। और धुंधली का भी वही हाल होगा, शेर की तरह गूंजने लगे। पंडित जी ने धीरे से कहा, अब आवाज लगाई, वो धुंधली धुंधली जगानी है ना, वो धुंधली। पर धुंधली कहाँ धीरे से जागने वाली महाराज, और धुंधली तो शेर की तरह गज रही। आत्मदेव ने देख लिया पहला दिन है, आज से लाइन पे लग गई तो लग गई, नहीं तो फिर बाद में सारी उम्र जलाना ऐसा ही होगा। अब जोर से आवाज लगाई और कहा, ओ धुंधली। जैसे धुंधली कहा तो धुंधली की नींद टूटी। हाँ जी क्या हो गया? बोले होना देवी तेरा सिर होना, क्या होना? आत्मस्मान में सुर आ गया, 9 बज गए, उठो। और देखो भगवान ने बड़ी कृपा करी है, 84 लाख योनियों के चक्कर से छुड़ा के तुझे मानव की योनि में भेजा है, और मानव की योनि में भी सर्वोत्तम ब्राह्मण के घर का जन्म तेरा है। ये मानव शरीर मिला है देवी, ये सोने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हरि का गुणगान करने के लिए मिला है। काहे के लिए? हरि का गुणगान करने के लिए। अब धुंधली ने देखा है तो पहले दिन लगे अपना ज्ञान पहले, ये तो बड़ा भारी लग गया, पहले ही दिन बड़ा ज्ञान सुनाने मेरे को। और होता यही है, भगवान जाने, मुझे भी पता नहीं। माताएं बहनें और सब की बात मान लेंगी, जब घर वाला कुछ बोलेगा तो वो नहीं मानना है। अपनों का ज्ञान थोड़े अपनों में अच्छा लगता है ना। तो महाराज अब आत्मदेव से धुंधली ने भी देख लिया, पहले दिन लग गया, ये तो बड़ा भारी चालाक बन गया, सारी जीवन कटना भी मैंने, मुझे आज से प्रेशर में दब गई तो सारी उम्र दबी रहना। यहाँ है कोई दबने वाला? बोलो तू शेर तो मैं 100 शेर। धुंधली ने भी देखा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। धुंधली कहती, पंडित जी सुनो मेरी बात, ज्यादा बात नहीं बनानी है, उठो, ये मानव जीवन मिला है ये भजन करने के लिए। और बोले पंडित जी ये ज्ञान मैं सारा जानती हूँ, मैं भी ब्राह्मणों की बेटी हूँ, मेरे माता पिता भी बड़े बड़े विद्वान है, वो तो चाल चलने से पता नहीं लग रहा है कितने के है कि नहीं। कहती सुनो मेरी बात, अपना स्टैंडर्ड टाइम था मायके में। धुंधली ने पहले दिन समझा दिया, पंडित जी अपना स्टैंडर्ड टाइम था मायके में, सवेरे 10 बजे से पहले कभी नहीं उठी है ना माता। कई माता भी चाहती मारी बहू सवेरे उठे 4 बजे। कितने बजे? बहू तो उठ जाए 4 बजे, मुझे अपनी मुन्नी 5 बजे भी उठो तो क्या बोलना, सही आता है करना चाहिए, सो जा सही आता है, आराम कर रहा हूं। और मैं हर जगह कहता हूं बुरा मत मानिएगा, जो आकांक्षाएं आपको अपनी बहू से है कि मेरी बहू में ये गुण होने चाहिए, वो सारे गुण हमें अपनी बेटियों को देने चाहिए। बोलो देने चाहिए कि नहीं? किसी की बेटी हमारी बहू बनेगी, हमारी बेटी किसी के घर में जाके बहू बनेगी हैं, इसलिए उसको भैया अपनी बेटी को भी सिखाना चाहिए। और अब धुंधली ने कह दिया, पंडित जी सुन लो मेरी बात। बोले क्या? बोले 10 बजे से पहले उठी नहीं हूं, पर चलो जो ससुराल में जल्दी उठना तो सवेरे 8 बजे उठूंगी। कितने को बजे? पर जैसे आज आ गया ना धुंधली, उठ जा धुंधली उठ जा, ऐसे नहीं। सुन लो, कल यदि जगाने आना होगा ना 8 बजे से पहले तो आना नहीं, 8 बजे आना तो खाली हाथ नहीं आना। जैसे आज आ गया धुंधली उठ, बोले क्या लाना? बोले बेड टी साथ में ले आना। बोलो राधे राधे। क्या ले आना? जब बेड टी वाली बात आई तो अब तो महाराज आत्मदेव ने देख लिया कि ये तो काम खराब ही हो गया। बोले चाय का गिलास भी साथ में लाना। बोलो राधे राधे। आत्मदेव ने थोड़ा बहुत समझाया। ध्यान देना, एक बात मैं और बताऊं,
हम सारा जीवन दूसरे को समझाने में लगा देते हैं, लगाते कि नहीं? समझ जा, पर वो नहीं समझा तो क्या करो, समझाओ किसी को। मान गया तो ठीक है, नहीं मानता है तो क्या करो, उस ज्ञान को अपने आचरण में और अमल में ले आओ। तू तो समझ जा अपने आप, तू तो समझ रहा है। पर हम गलती ये करते हैं, हम खुद नहीं समझते, हम दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, सारी उम्र लगा देते हैं। आत्मदेव ने गलती नहीं की। आत्मदेव ने क्या किया? आत्मदेव महाराज अब ज्ञान देना बंद, बोले तेरी मर्जी, तू उठ 8 बजे, तू उठ 9 बजे, अपनी अपनी करनी, अपनी अपनी भरनी, हमें क्या लेना है। और महाराज अब धुंधली को बोलना बंद कर दिया, कमा के लाता है, ले। अब घर में और तो था नहीं, धुंधली को देता रहा। और धुंधली कहे मेरे पति जैसा तो पति नहीं, प्रशंसा करे सारे गांव में, रिश्तेदारी में, मेरा पति तो बहुत अच्छा। क्यों है अच्छा? बना अच्छा पति अच्छा कब तक होता है? जब तक कमा कमा के दे रहा है और ये ना पूछे कि तेने खर्च कहां भर गया। सास हम आप लोगों को कब तक अच्छी लगती है? बोले जब तक काम को नहीं बोलती है या आगे से टोकती नहीं है। जिस दिन टोकना शुरू हो गया उसी दिन से बुरी लगनी भी शुरू हो गई। बोलो राधे राधे, है ना? धुंधली को टोकना बंद, कमा के लाए। धुंधली कहे मेरे पति जैसा तो पति नहीं महाराज। हर जगह जय जय करती है। अब लाती है अपने पति के पास, पति ला करके धुंधली के पास देता। और धुंधली का काम क्या है? सुबह 8-9 बजे उठना, बगैर हाथ मुंह धोए, बेड टी और महाराज बिस्कुट चाह, और न नहाना ना धोना, और महाराज बस खाना पीना करना। फिर गांव में चल जाना, एक दूजी को लड़ाना, तेरे को फलानी ऐसा बोल रही, तेरे को ये बोल रही, तेरे को ये बोल रही। बस ये काम था धुंधली का महाराज है। और महाराज बोलो गोविंद भगवान की। ब्याह को बड़े दिन हो गए, पंडित जी ने विचार किया, अरे धर्म पत्नी तो मेरी है। क्या है? मेरी धर्म पत्नी है। मैं ज्ञानी भी क्या करना यदि मेरी धर्म पत्नी नरक में चले गई? भगवान भी मेरे को कहेंगे, अरे तू अपनी धर्म पत्नी का कल्याण नहीं कर पाया तो औरों का क्या कल्याण करेगा? कम से कम उसका बेड़ा भी पार करना चाहिए। उसको धर्म के मार्ग पे लगाऊं, पर वो लगती नहीं। क्या करता? ना मंदिर जाती, ना पूजा करती, ना पाठ करती, ना नहाना टाइम के, ना तोड़ना, पर सेंट की बोतल पूरी छिड़क लेनी। काहे को? बस नहाने का तो फ्यूज उड़ गया, बाकी वही है, सेंट से बस खुशबू आती रहे। बोलो राधे राधे। पंडित जी ने क्या किया? बोले एक गौ माता को ले आए। क्या किया? एक गाय को ले आए। काहे के लिए? बोला पंडित जी जानते हैं एक गाय माता में 33 करोड़ देवता हैं। कितनी है माताओं? ध्यान देना, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। इसलिए पंडित जी एक गाय को लेके आ गए। अरे मेरी घरवाली ने और पूजा पाठ नहीं करती तो कम से कम एक गौ मैया की सेवा करेगी, और जब गाय की सेवा करेगी तो क्या होगा? बोले इसको 33 करोड़ देवताओं की पूजा पाठ का पुण्य मिल जाएगा और घर में गौ माँ का आशीर्वाद हो जाएगा। गाय की सेवा करना, पर विचार करना बुरा नहीं मानना। अब पंडित जी गाय को ले आए। 2-4 दिन लोभ के कारण टाइम का पानी घास दे दिया। अब पर धुंधली ने धीरे धीरे जो गाय है उसको ना टाइम का पानी है ना घास है, और गाय बेचारी सूखती चली गई हड्डियां। जैसे योगाभ्यास पे चली गई गौ माता भी, लग गई योग करने। बोलो राधे राधे। और बस धुंधली की तो सारी मीटिंग ही खत्म नहीं हो गाँव में, बस कख नहीं करना। आज गौ मैया की सेवा भी नहीं कर पाई। और मैं अक्सर कहा करता हूं माता बहनों, हम आप लोगों के लिए गौ मां की सेवा अवश्य करनी चाहिए। 33 करोड़ देवताओं की पूजा करना, 33 करोड़ देवी देवता मेरी गौ मां के अंदर है। बोलो गौ माता की। आगे गाय की महिमा हम आप लोगों को बताएंगे, पर आप लोगों की समझ में आ जाएगा। जो गाय की सेवा नहीं करता ना उसका हाल धुंधली जैसा ही होता है, ये समझ लेना। पर कथा नहीं हुई सेवा। शादी को, विवाह को, ब्याह हो गए, 20 साल निकल गए, पता नहीं लगा। धुंधली के पंडित जी 20 साल हो गए पर पता ही नहीं लगा। पता क्यों नहीं लगा भला? बोलो। कमा कमा के ला रहा, कमी कोई है नहीं। सुख का टाइम बड़ी जल्दी निकल जाता है और दुख में टाइम
एक रात का दुख पड़ जाए, कोई बीमार हो जाए हैं, एक रात भी हमें महाराज दुख में काटना पड़े तो रात बड़ी भारी लंबी नहीं लगती। आज तो सूरज नहीं निकल रहा है तो दुख में टाइम बड़ा लंबा हो जाता। अब 20 साल हो गए, धुंधली ने कभी नहीं ध्यान किया। एक दिन की बात है, गई गांव में। जब गांव में गई, जहां जाना था ना मीटिंग में, वहां पहुंची लेट। इतने में गांव की और सारी जो उसकी गैंग की थी ना, वो गैंग अपनी अपनी होती, जैसा एक आदमी होता वैसी होती है ना। तो वो कभी धुंधली देखो दबदबा बड़ा तगड़ा था धुंधली का। धुंधली के आगे कोई बोल नहीं सकती थी, जेड़ी बस बोल गई वो फिर सब जो के उठ गई, सब डरती थी, साहस नहीं होता था बोलने का। तो अभी धुंधली आई नहीं थी, इतने में एक ने साहस कर लिया थोड़ा जा धुंधली के बारे में बुरा बोलने का। उसने क्या कहा, बोले देखो वो जो धुंधली है ना, वो ये नभा आ गया हो। इतने में दूजी ने भी साहस किया, वो कहने लगी हाँ हाँ बहन वो चंद्री है। इतने में भी धुंधली आ गई, दरवाजा उन्होंने बंद किया हुआ था अपना, और सब अंदर हो रही थी मीटिंग। धुंधली दबे पांव आई, ये बातें कर रही क्या करे। और आदमी को हमें स्वभाव क्या है भला, जो कोई चुपके से अपने घर में वैसे भी बातें कर रहा हो तो कईयों की आदत होती है जाना फिर लगाना कान, क्या बोल रहा होगा सुनना। तो अंदर हो रही धुंधली और धुंधली की हो रही बुराई, धुंधली की हो रही निंदा और धुंधली की हो रही चुगली। बोलो राधे राधे। और धुंधली तो अब कान लगा के एक एक की बात सुन रही। और ये हमारा स्वभाव है, हम इतना ध्यान भगवान की कथा में नहीं लगा सकते जितना ध्यान हम अपनी निंदा चुगली सुनने में लगाते हैं। बोलो लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं ना, है ना। निंदा चुगली जो कोई कहे ना, बहन मुझे तेरे को पुरानी ऐसा बोल रही थी, हाँ मेरे पास बोल रही थी, तो फिर और आगे करना, और बताओ और क्या बोल रही थी, और क्या बोल रही थी, अच्छा और भी बोले कुछ। हे भगवान, पूरी महाराज पूरी निर्क पर जो उतना ध्यान भगवान की कथा में लगा दे तो यूं ही बेड़ा पार हो जाए। बोलो राधे राधे। और उतना ध्यान कथा में थोड़े लगना। आज धुंधली की पूरी महाराज क्रिटिसाइज हुआ, धुंधली ने सुन लिया। और इतने में एक ने बोला, बोले धुंधली का जी सवेरे सवेरे मुंह दिख जाए तो दिन भर रोटी नहीं पड़ती। इतने में एक और थी छुपी हुई, उसने कहा ओ बहन वो तो बांझ है बांझ। क्या बोला? ध्यान देना, 20 सालों से बाल बच्चा नहीं हुआ था। मैं हाथ जोड़ के निवेदन सबसे करता हूँ हर जगह कि भाई कभी अपनी वाणी से ऐसा कड़वा शब्द नहीं बोलना। ध्यान देना, कट जाए हम आप लोगों की बाजू, घाव भर जाएगा, पर जो वाणी से बोला हुआ घाव है वो तो शमशान घाट पे चिता पे रख दे तब भी याद आता है इसने मुझे ऐसा बोला है। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द मरहम करे और एक लगावे घाव।